नेक्स्ट जो है रियलिस्ट राइटर वो सैमुअल पी हंटिंगटन है, जिसने जो रियलिज्म का जो डिस्कोर्स है जो चल रहा था उससे बिल्कुल हटकर बात की, लेकिन रियलिस्ट पैराडाइम में ही बात की है। तो वो क्या थी कि इसका कहना था कि अमनो अमान तो बिल्कुल नहीं रहेगा, जो ये लिबरलिज्म की वजह से जो कहा जा रहा है कि अमनो अमान होगा, तो ये नहीं, दुनिया अब कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगी। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पहले वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी निस्बत ये बिल्कुल हटकर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अब जो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ये रिसोर्सेज के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, ये अर्ज टू डोमिनेंस के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, या एक पावर का या आइडियोलॉजिकल वॉर गेम नहीं होगी, जो कि आइडियोलॉजिकल वॉर गेम हो रही थी वेस्टर्न सिस्टम और कम्युनिस्ट सिस्टम के दरमियान। तो ये आइडियोलॉजिकल इरा का अख्ताम हुआ। अब असल में जो इरा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ये सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अब सिविलाइजेशंस अपने कल्चर की बेस पे एक दूसरे के साथ जंग लड़ेंगी। अब सिविलाइजेशन होंगी जो कि अपनी सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए, अपनी डोमिनेंस हासिल करने के लिए एक दूसरे पर अटैक करेंगी। तो ये जो सिविलाइजेशन है इनका कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन ये ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। तो अपने कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, आगे लाने के लिए ये सिविलाइजेशंस आपस में लड़ेंगी। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक दुनिया में 8 बड़ी सिविलाइजेशन है जो कि अब आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। तो ये बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके ज़रिए इसने बताया कि दुनिया की जो 8 सिविलाइजेशन है इनमें नंबर 1 वेस्टर्न सिविलाइजेशन, नंबर 2 कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, नंबर 3 जापानीज सिविलाइजेशन, नंबर 4 इस्लामिक सिविलाइजेशन, नंबर 5 ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी सिविलाइजेशन, नंबर 6 हिंदू सिविलाइजेशन, नंबर 7 लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन और नंबर 8 अफ्रीकन सिविलाइजेशन। तो ये 8 सिविलाइजेशन है जो कि अपनी डोमिनेंस के लिए, अपने कल्चरल डोमिनेंस के लिए, अपने सिविलाइजेशनल डोमिनेंस के लिए आपस में दस्तों गिरेबां होंगी। तो इसका कहना है कि ये तमाम जो सिविलाइजेशन है 8 की 8 सिविलाइजेशन, इनकी कोर स्टेट्स हैं जो कि उस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो वो कोर स्टेट अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देखें तो वो कोर स्टेट है अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जर्मनी। ये इनकी कोर स्टेट है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन में चाइना कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जापानीज सिविलाइजेशन में जापान कर रहा है, जबकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रशिया रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदू सिविलाइजेशन को इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बरक्स जो 3 सिविलाइजेशन रह जाती हैं, इस्लामिक सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन और अफ्रीकन सिविलाइजेशन, इनका रिप्रेजेंटेटिव कंट्री कोई नहीं है। उस वक्त इसका कहना था कि इनका रिप्रेजेंटेटिव कंट्री कोई नहीं है, लेकिन ये जिंदा सिविलाइजेशन है, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फ्यूचर में जितनी भी वॉर होंगे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे इन सिविलाइजेशंस के दरमियान होंगे। अब ये बड़ी बेहतर बात है, आप अगर जब इसकी किताब को पढ़ते हैं तो ये किताब का आगाज़ बड़े ड्रामाई अंदाज में करता है। वो ड्रामाई अंदाज क्या है, सैमुअल पी हंटिंगटन को लगता है कि जब भी कोई सिविलाइजेशन उसने फतह हासिल की, अब फतह हासिल करने के बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डिक्लाइन कैसे शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ के जो लोग हैं इनमें वो पावर नहीं रहती, वो फाइट करने का इनमें जज्बा नहीं रहता। जाहिर बात है कोई दुश्मन मौजूद नहीं है, कोई राइवल फोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये तन आसान हो जाते हैं, आसानी की तरफ बढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए ये प्रवोक कर रहा है कि दुनिया में वही लोग सबसे बेहतर हैं जिनके दुश्मन मौजूद हैं। और मुख्तलिफ ये और नॉवेल्स के हवाले देता है, मुख्तलिफ कहानियों का, लिटरेचर से हवाले देता है
कि जिसके मुताबिक जिसका कोई दुश्मन नहीं, एक तो वो मर्द नहीं और दूसरा जिसका कोई दुश्मन नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं है। तो ये मतलब इस तरह से आगाज करता है, ये अपनी सिविलाइजेशन को प्रवोक करता है, बाद में इमेजिनरी इनके सामने दुश्मन रखता है, 7 सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के सामने रखता है। तो इन सिविलाइजेशन में भी 7 में से 5 सिविलाइजेशंस को साइड पे कर देता है और 2 सिविलाइजेशन को पिन पॉइंट करता है, कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन। ये कहता है कि ये अब आपके बड़े दुश्मन हैं, इन सिविलाइजेशन से आपने लड़ना है, इन सिविलाइजेशंस को आपने डिफीट करना है। अगर आप इनको डिफीट नहीं करेंगे तो ये आप पर अटैक करेंगे। लिहाजा ये कहता है कि हमारा जो इमीडिएट दुश्मन है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इस्लामिक सिविलाइजेशन को हमने डिफीट करना है, इसके साथ हमने फाइट करनी है। और फिर दूसरा बड़ा थ्रेट है वो कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन को जो है वो करार देता है। इस तरह वो कह लें कि अपना जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो तने मुर्दा जो से डर था कि अब ये क्योंकि विक्टोरियस है, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता ऐशो इशरत में पड़ जाना है, कोई टारगेट इसके सामने नहीं है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक टारगेट देता है और जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का खून गरमाता है कि भाई आपके सामने ये 2 टारगेट्स हैं, इनको आप मीट करेंगे तभी आप दुनिया के सही विक्टोरियस होंगे। तो ये बेसिकली इसका जो है सैमुअल पी हंटिंगटन का नज़रिया है। बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए, कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड पर वेस्ट के अटैक ये असल में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की झलक है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और आज के दौर में कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन के साथ इनकी कॉन्फ्रंटेशन, वो चाहे इकोनॉमिक वॉर हो या फिर कल्चरल वॉर हो या टेक्नोलॉजिकल वॉर हो, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि ये सैमुअल पी हंटिंगटन के असरात जो है यहाँ तक मौजूद हैं।